पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में पोस्टें आ चुकी हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री या कोई सर्टिफिकेट है, लेकिन उसका ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, उसके ऊपर का है तो चल जाएगा। अगर आपने इन दोनों क्राइटेरिया को आप पूरा कर रहे हैं तभी इस वीडियो को देखिए, तभी आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपके कोई मतलब का नहीं निकलेगा। चलिए ज़रा देखें यहाँ पर कि पटना हाई कोर्ट में असिस्टेंट पद के लिए पोस्टें आई हैं, जिसमें आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छी बात है कि मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम आपकी 40 साल तक की दी गई है। चलिए ज़रा देखते हैं कि टोटल पोस्टें आपकी 550 पोस्टें हैं। यहाँ पर देखें, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑन मिनिमम 6 मंथ कोर्स, यानी कि अगर आपके पास CCC है तो नहीं चलेगा, आपके पास 6 मंथ का कोई सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का होना ज़रूरी है, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। अगर झूठ बोल के आप फॉर्म ऑनलाइन करते हैं लेकिन सिलेक्शन टाइम में आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। चलिए ज़रा देखते हैं, नोटिफिकेशन भी हम आपको फुल बताने वाले हैं, तो किसी फॉर्म को भरने से पहले नोटिफिकेशन आप एक बार ज़रूर देख लिया करें। यहाँ पर देखें, पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। पटना है, भोजपुर है, उसके बाद आरा है, नालंदा है, बिहार शरीफ है, उसके बाद गया है, और उसके बाद यहाँ पर देखें जहानाबाद, नेवादा, उसके बाद भागलपुर, मुजफ्फरपुर, ऐसे तमाम प्रकार के जो ज़िले हैं वहाँ पर पोस्टें आई हैं, आप अपना देख सकते हैं। उसके बाद ज़रा देखें, हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ने वाले हैं, मैं नोटिफिकेशन की तरफ देखता हूँ। यहाँ पर देखें ज़रा कि यहाँ पर सभी डिटेल एक तरह से मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो ऊपर दिया गया, ज़रा देखें, इसकी जो पे स्केल है बहुत अच्छी है। यहाँ पर देखें 550 पोस्टें हैं, जिसमें आपकी 44,900 आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा, साथ ही साथ मैक्सिमम आपको जाएगा 1,42,400 रुपये आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा, वो भी लेवल 7 पे वो पहुँचे के। ग्रुप बी के लिए आपकी पोस्टें आई हैं। अब थोड़ा सा मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पर देखें अनरिजर्व के लिए, यानी कि जो जनरल कास्ट के लिए हैं उनके लिए यहाँ पर 76 पोस्टें हैं। उसके बाद जो ST है उनके लिए 33 पोस्टें हैं, यानी कि सबके लिए कुछ पोस्टें आरक्षित कर दी गई हैं। अगर आप इसमें आते हैं तो पहले देख लें कि किस कैटेगरी से आप हैं और आप कितनी सीटें आपके लिए रिजर्व यहाँ पर रखी गई हैं। और मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चलता हूँ, यहाँ पर नेशनलिटी दी गई है। आप तो जानते हैं कि यहाँ पर आपका इंडिया के किसी कोने से है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर कैरेक्टर के बारे में कुछ दिया गया है, और यहाँ पर मैं मैरिज स्टेटस की बात करता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं जिनकी 1 से ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात कर रहा है कि आपका जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को ऑनलाइन करें और चेकअप ज़रूर करवा लें। एज लिमिट की बात यहाँ पर की गई है। यहाँ पर देखें कि 18 साल से और उसके बाद 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। काउंट कब से किया जा रहा है, यहाँ पर देखें 1 जनवरी 2023 काउंट किया जा रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि 1/1/2005 के बाद का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, उसके पहले का होना चाहिए। यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर सभी चीज़ें एक तरफ से दी गई हैं। अगर पढ़ने में आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमें बात में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर जो अनरिजर्व यानी कि जनरल कास्ट के लिए है और इकोनॉमिक वीकर्स के लिए वहाँ पर 37 साल की छूट दी गई है, और यहाँ पर लिखा गया है 2/1/1986 तक का डेट ऑफ बर्थ हो और 1/1/2005 के पहले का अगर है तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो अगर जनरल कैटेगरी में है। उसी प्रकार से यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए दिया गया है, OBC के लिए, SC और ST के लिए दिया गया है, और लोकोमोटर यानी कि जो फिजिकल हैंडीकेप्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है। अब हम यहाँ पर नीचे चलते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखें लिखा गया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी आप बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ ही साथ डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट ऑफ लीस्ट 6 मंथ कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। ये ज़रूरी नहीं कि आप नीलेट से किए हो या डोएक से किए हो, आप किसी इंस्टीट्यूट से आपने अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 6 मंथ का कोर्स या उसके ऊपर का है तो आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें ज़रा कि क्वालिफिकेशन की यहाँ पर सभी डिटेल्स एक तरफ से यहाँ पर दी गई हैं, और रिजर्वेशन भी यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो SC कैंडिडेट हैं उनके लिए 16%, उसके बाद यहाँ पर ST के लिए 0.1% रिजर्व है, और बैकवर्ड के लिए यहाँ पर 18% है, जो और अदर बैकवर्ड है उनके 12% है। इकोनॉमिक वीकर्स के लिए 10% कैटेगरी यहाँ पर रिजर्व करके पहले से ही रख दी गई है।
वुमेन कैंडिडेट के लिए भी यहाँ 35% है। उसके बाद यहाँ पर जो हैंडीकेपेड है उनके लिए 0.4% कैटेगरी यहाँ पर चूज करके रखी गई है, यानी कि रिजर्व है। अब हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखें कि सिलेक्शन का मोड क्या होगा। तो यहाँ पर पहले आपको एक प्री टेस्ट देना होगा जिसमें 40% मार्क आपको अनिवार्य, यहाँ पर जरा देखें, यहाँ पर 40% मार्क आपको प्री में लाना होगा सिर्फ पास होने के लिए, वो कट ऑफ के लिए नहीं। उसी के साथ आपका जो रिटन एग्जाम लिया जाएगा वहाँ पर, यानी कि दूसरा एग्जाम, वहाँ पर भी आपको 40% मार्क आपको लाना होगा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई होने के लिए। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 चरण में आपका सिलेक्शन होगा। प्री होगा, रिटन होगा, कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर में कितनी नॉलेज आपके पास है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ पर देखें आपका जो इंटरव्यू में उसमें 30% का मार्क रखा जाएगा, यानी कि मिनिमम आपको 30% उसमें पाना होगा, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखें सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन, देखिए सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इनक्लोज एंड क्लासिफायर फर्स्ट, यानी कि अभी आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर जरा देखें और एक चीज़, और यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखें ज़रा कि यहाँ पर आपका जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए, यानी कि जो ओबीसी है या फिर यहाँ पर बीसी और रिजर्व जनरल कैंडिडेट, उनको 1200 रुपये है। एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकेपेड के लिए 600 रुपये यहाँ पर चार्ज आपसे लिया जाएगा। तो ये रही कुछ खास जानकारियाँ। उसके बाद अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।